नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर निवासी पूर्व कलेक्टर से 25 लाख रुपए की ठगी, ग्वालियर में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। ग्वालियर से रिटायर्ड हुए आईएएस अधिकारी और मुरैना के पूर्व कलेक्टर विनोद शर्मा से असम के दंपत्ति द्वारा 25 लाख रुपए ठग लेने का मामला प्रकाश में आया है। दंपत्ति ने पूर्व कलेक्टर को प्लाईवुड कारोबार में मुनाफे का लालच दिया था। आपको बता दें कि मुरैना के पूर्व कलेक्टर विनोद शर्मा मूलतः धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार असम के कुलरंजन बरुआ ने रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा से उनका 10,000 वर्ग फीट का प्लॉट 50,000 रुपए महीना किराए पर लिया था। इसके बाद बड़े मुनाफे का लालच देकर कंपनी रिद्धि डोर इंडस्ट्रीज में उन्हें 50% का साझेदार बना लिया। कंपनी में काम के लिए कई बार विनोद शर्मा से चेक और नकद रुपए लिए, साथ ही प्लॉट का 50,000 रुपए प्रतिमाह किराया भी नहीं दिया। इसके बाद आरोपी पति पत्नी पूर्व कलेक्टर से 25 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। आरोपी दंपत्ति ने रिटायर्ड आईएएस के परिचितों से भी रुपए और सामान लेकर धोखाधड़ी की है। सामान लेते समय उन्होंने कहा था कि पेमेंट विनोद शर्मा करेंगे। विनोद शर्मा ने इस मामले को लेकर 26 मई को ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह को ठगी की शिकायत की है, जिसको लेकर पुलिस ने 29 मई को एफआईआर दर्ज कर ली है। रिटायर्ड आईएएस के बेटों के नाम पर था प्लॉट। शिकायत के अनुसार पूर्व कलेक्टर विनोद शर्मा का 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट उनके बेटे श्रीकांत शर्मा और शरद शर्मा के नाम है। यह प्लॉट सचिन तेंदुलकर मार्ग पर गोल्डन गार्डन के सामने है। इसे कुलरंजन बरुआ और उसकी पत्नी मोनिका ने किराए पर लिया था। आरोपी दंपत्ति असम के बरपेटा के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में पाम रेसिडेंसी में रहते थे। कुलरंजन को प्लाईवुड के कारोबार के लिए प्लॉट चाहिए था। इस सिलसिले में उसके परिचितों ने रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा का प्लॉट बताया। कुलरंजन को प्लॉट पसंद आ गया। 2 अप्रैल 2024 को विनोद शर्मा के बेटों श्रीकांत और शरद के साथ कुलरंजन की पत्नी मोनिका बरुआ ने 50,000 रुपए मासिक किराए पर 11 माह का किराएनामा करवाया। इसके बाद कुलरंजन रोजाना विनोद शर्मा से मिलता और उन्हें प्लाईवुड के कारोबार के बारे में बताता, साथ ही पार्टनरशिप के लिए भी कहता था। पहले भरोसा जीता, फिर की धोखाधड़ी। जानकारी के अनुसार आरोपी कुलरंजन ने पहले विनोद शर्मा का विश्वास जीता। उसने कहा कि मेरे पास काम का अनुभव है, आपको सिर्फ पार्टनर बनना है, पूरा काम मैं संभाल लूंगा। शर्मा ने रिद्धि डोर इंडस्ट्रीज के नाम से 16 अप्रैल 2024 को पार्टनरशिप डीड की, जिसमें मोनिका और शर्मा 50-50% के हिस्सेदार थे। फर्म के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाया गया। चेकबुक कुलरंजन के पास रहती थी। उसने सामान खरीदी के लिए विनोद शर्मा से नगद और चेक के माध्यम से 25 लाख रुपए लिए। कंपनी शुरू होने के कुछ समय बाद ही पति पत्नी भाग गए। पूर्व भाजपा नेता रुपए वापस मांगने पहुंचे तो हुआ खुलासा। इस मामले में अक्टूबर 2024 में पूर्व भाजपा नेता सुबोध दुबे, विनोद रजक, अशोक कुशवाहा, पुष्पेंद्र भदौरिया और कुछ अन्य लोग रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा से मिले। उन्होंने बताया कि आपका पार्टनर कुलरंजन हमसे प्लाईवुड के आइटम बनाकर देने के एवज में एडवांस रुपए और सामान ले गया था, जो अब तक वापस नहीं किया। लोगों ने उनसे ही रुपए मांगने शुरू कर दिए। यह जानकारी लगने के बाद जब विनोद शर्मा ने कुलरंजन और मोनिका को फोन किया तो दोनों के नंबर बंद मिले। उनके निवास पाम रेसिडेंस पर भी ताला लगा मिला, जिस पर पूर्व कलेक्टर और पूर्व भाजपा नेता अपने स्तर पर दंपत्ति का पता लगाते रहे। लेकिन जब इतने महीनों तक कुछ पता नहीं चला तो 26 मई को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कुएं में लटका मिला युवक का शव, फैली सनसनी। शुक्रवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरौली के गांव खीतर के पास कुएं में एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सरमथुरा थाने के कांस्टेबल जसवंत सिंह गुर्जर ने बताया कि खीतर के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि गांव के मोहर सिंह के कुएं में एक शव लटक रहा है, जिस पर सरमथुरा थाने के एएसआई लाखन सिंह सहित पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जानकारी ली। बताया गया कि एक छोटा बच्चा अपनी गायों को देखने आया तो वहां कुएं में एक शव लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना उसने जाकर गांव में दी और पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से सबको कुएं से बाहर निकाल लिया। शव को सरमथुरा हॉस्पिटल ले जाया गया और मॉर्चरी में रखवाया। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 वर्षीय बालक की मौत।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की मदीना कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद बालक को उसके परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद जिला चिकित्सालय पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार फरमान पुत्र सलीम उम्र 10 निवासी मदीना कॉलोनी जो कि छत पर खेल रहा था, तभी कुछ समय बाद वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में नीचे पड़ा मिला। जब परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद वे उसे लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। सड़क हादसे में घायल 18 वर्षीय बालक की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गढ़ी सुखा गांव के चौराहे पर गुरुवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 18 वर्षीय बादल जाटव को कुचल दिया। बादल अपनी मौसी के घर आया था और बस से उतरकर सड़क किनारे खड़ा था। घायल बादल को पहले सेपो CHC ले जाया गया, वहां से उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां गुरुवार रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई राजकुमार ने कंचनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शुक्रवार को बाड़ी अस्पताल में बादल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। हादसे के बाद से फरार चालक की तलाश जारी है।
शनिवार से शुरू होगा महायज्ञ व भागवत कथा। पूर्ण हुई तैयारियां, संत पागल बाबा ने किया आह्वान। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दत्ता आश्रम पर कल शनिवार 31 मई से यज्ञ और भागवत कथा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यज्ञशाला, भागवत कथा का मैदान आदि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। श्री 1008 अवधूत संत पागल बाबा ने धौलपुर जिले सहित आसपास के राज्यों के सभी लोगों से भागवत कथा और यज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया है। इस अवसर पर श्री केश पोसवाल, सतीश सिंघल, आसाराम पोसवाल, दिनेश शर्मा, रमाकांत त्यागी, महंत कृष्णदास, महंत विष्णु लवकुश शर्मा, संतोष खलीफा, ब्रजमोहन शर्मा, रामकुमार दादा, गोविंद शर्मा, विपिन कुमार दुबे, रामरतन सेन, त्रिलोकनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, अनुराग मुदगल आदि भक्तगण मौजूद रहे। बोलिए नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज, मचकुंड महाराज, यज्ञ पुरुष भगवान की। कल 31 मई को शनिवार को सुबह 8 बजे से और धौलपुर वासी सभी बच्चे आएंगे और मचकुंड पे जो है कल से यात्रा प्रारंभ करेंगे हम लोग मचकुंड पे से, और दद्दा आश्रम पे आएंगे हम लोग। तो सुबह 8 बजे का समय देंगे अपन लाला, सुबह 8 बजे का समय दे रहे हैं। 8 बजे 8:30 बजे तक सभी बच्चे धौलपुर के हमारे भक्त लोग सभी यहाँ पधारेंगे और 8 बजे से कल से यात्रा प्रारंभ करके हम लोग और दद्दा आश्रम पे आ जाएंगे। उसके बाद में सारी तैयारी पूरी है, तो उसके बाद में जो है अपन यज्ञशाला का कार्य प्रारंभ कर देंगे पूजन का, और 12 बजे से 1 बजे से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। कथा भी प्रारंभ होगी कल, यज्ञ भी प्रारंभ होगी। पहले कल से यात्रा होगी, तो कल से यात्रा के लिए हम अधिक निवेदन करेंगे बच्चाओं से, भक्तों से कि सुबह 8:30 बजे अधिक से अधिक पधार करके मचकुंड महाराज की परिक्रमा लगाते हुए और हम कल से यात्रा को दद्दा आश्रम पर लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद में ये तैयारियां चालू हो जाएंगी यज्ञ की, भागवत की, और कार्य प्रारंभ हो जाएगा कल से। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 1 जून को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 1 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने व नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। धौलपुर जिले में शनिवार को रहेगा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट के दौरान अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की लाइट बंद रखने की अपील। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार ऑपरेशन शील्ड योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले में 31 मई को ब्लैकआउट किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले के समस्त आमजन से अपील की है कि राष्ट्रीय हित के मद्देनजर जिले सहित धौलपुर शहर में 31 मई को सायरन बजने के दौरान स्वेच्छा से अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की लाइट बंद रखें। मोबाइल, टॉर्च व अन्य प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं करें। शनिवार को विभिन्न इलाकों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के 3311 kV सब स्टेशन GTR पर शनिवार 31 मई 2025 को मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सहायक अभियंता STM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि शनिवार 31 मई को पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज, वाटर बॉक्स, ITI, पुरानी सराय, राधा बिहारी व वाटर बॉक्स चंबल फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम
100%। सीधा प्रवेश, नियमानुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCNN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCNN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCNN कंपनी, हम कागजात नहीं इंसानों में निवेश करते हैं। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजूखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। आजाद पब्लिक स्कूल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। निदेशक बच्चू सिंह बोले, बोर्ड परीक्षाओं में हमारे स्कूल के बच्चों ने दोहराया इतिहास। 30 मई 2025 को आजाद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष 12th व 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा परिणाम में एक बार पुनः इतिहास रचने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने क्लास 10th व 12th विज्ञान वर्ग तथा कला वर्ग में बेहतर व 100% परिणाम देकर विद्यालय एवं अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर 60% से 98% हाई जस्ट मार्क्स लाने वाले कुल 90 छात्र छात्राओं में से उपस्थित करीब 60 छात्र छात्राओं को माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर और मिठाई खिलाकर सभी का अभिवादन किया गया। संस्था निदेशक बच्चू सिंह कुशवाहा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा आगे भी इसी प्रकार निरंतर उन्नति करते रहने के लिए प्रेरित किया। संस्था निदेशक ने सभी छात्र छात्राओं के माता पिता का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने संस्था में इतने अनुशासित व संस्कारवान बच्चे प्रवेश दिलाए। साथ ही विद्यालय स्टाफ को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनकी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। इस अवसर पर राजवीर, गजाधर, अजय, वीरेंद्र, KD सक्सेना, सुखराम, रामवीर एवं अभिभावक बंगाली कुशवाहा, बच्चू सिंह, हंसराज, अजय सक्सेना आदि मौजूद रहे। GS स्कूल सेपो ने प्रतिभावान छात्रों को किया सम्मानित। तसीमों के फौजी गार्डन में GS स्कूल सेपो द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं बोर्ड में 98.83% अंक प्राप्त कर जिला टॉप करने वाले मयंक शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा निवासी पपरहुआ सहित अन्य का सम्मान किया गया। मयंक ने राजस्थान स्तर पर भी धौलपुर जिले और GS स्कूल एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिस पर तसीमों में विजय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें GS स्कूल के टॉपर्स बच्चों सहित अन्य छात्रों एवं मैरिज में आने वाले बच्चों के अभिभावक विजय रैली में शामिल हुए, जिनका तसीमों में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्कूल संचालक आकाश परमार ने बताया कि GS स्कूल सेपो के 29 छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर व 96 छात्रों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त कर सेपो तहसील ही नहीं बल्कि जिले की मेरिट के साथ राज्य स्तर पर नाम रोशन किया है। इसलिए GS स्कूल को द सक्सेस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बच्चों को अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन सहित बेहतर माहौल और अनुशासन के साथ बच्चों को तैयारी कराई जाती है। GS स्कूल जिले की एकमात्र संस्था है जिसने सर्वाधिक रिजल्ट दिया है। इस मौके पर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने GS स्कूल के निदेशक राजवीर सिंह परमार सहित समस्त स्टाफ का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो के गणमान्य नागरिक सहित मुरारी लाल मित्तल, रामवीर
सिंह परमार आदि मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरे गुरुजनों, मेरे विद्यालय के सभी सदस्यों और मेरे परिवारजन वालों का, मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उसी से मेरी इतनी परसेंटेज बन पाई है। और ऐसी कोई किसी की भी बन सकती है, इससे ज़्यादा बन सकती है अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे। तो मेरे सभी टीचर्स ने मेरे हर डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। एक बार सर ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई भी डाउट हो आधी रात में भी पूछना, आकाश सर ने कहा था और सभी टीचर्स ने कहा था। उस बात से मेरे दिमाग में ऐसा लगा मुझे कि ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से मेहनत की और हमारा जीएस स्कूल पूरे सैंपो ब्लॉक में, पूरे धौलपुर ज़िले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा अनुशासन सिखाते हैं, हमेशा अच्छे से अनुशासन में रखते हैं। और आकाश सर हमेशा बहुत अनुशासन में रखते हैं सबको, और जीएस स्कूल बहुत अच्छा है। आज शहीद सेवा समिति तसीमों के द्वारा धौलपुर के जिला टॉपर छात्र मयंक शर्मा एवं जानवी परमार जीएस विद्यालय के जो छात्र हैं, जिन्होंने धौलपुर जिले को टॉप किया है एवं राजस्थान मेरिट में भी अपना स्थान हासिल किया है, उनका सम्मान समारोह तसीमों के समस्त ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों द्वारा जो रखा गया। मैं समस्त शहीद सेवा समिति एवं ग्राम पंचायत तसीमों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में छात्र मयंक शर्मा, जिन्होंने 98.83% अंक हासिल करके राजस्थान मेरिट में स्थान बनाया है एवं धौलपुर जिले को टॉप किया है, हमारे बीच में छात्र मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस स्वागत की बेला को जेसीबी से ध्वस्त कराया नालों पर बना अवैध निर्माण। धौलपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद एवं जिला प्रशासन का अभियान 1.5 महीने से चल रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर नगर परिषद ने आज शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर में शास्त्री नगर कॉलोनी में सरकारी जमीन और नालों पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कराया गया, जहां लोगों ने अपने मकानों को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ाकर सड़क किनारे पक्का निर्माण करा दिया था। नगर परिषद की टीम ने पीला पंजा चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। कवियों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का सुनाया शौर्य। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत की धौलपुर इकाई द्वारा जिला पुस्तकालय जुबली हॉल में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 15 वरिष्ठ साहित्यकारों ने महाराणा प्रताप के सम्मान में अपनी साहित्यिक भाषा में आहुति देकर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद किया। देशवासियों को उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। पुस्तकालय प्रभारी उपेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी साहित्यकारों का सम्मान किया और महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला। समरस संस्थान के जिला अध्यक्ष कवि गोविंद गुरु ने संचालन करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। जहां तक भी पहुंचे दृष्टि मैया आपकी ज्ञान की गंगा बहा लो शरण में शब्द सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपनी कविता में राणा सांगा, मीरा भक्ति, चेतक की टॉप को नमन मेरा, वतन की खातिर घास की रोटी, स्वाभिमान को नमन मेरा, महाराणा की धरती पे जन्म जो लिया है तो वक्त पढ़ने पर रोटी घास की भी खाएंगे, रचना पढ़कर खूब तालियां बटोरी। एबीएम के निदेशक कवि वीरेंद्र त्यागी ने शूल के संग फूल मुस्कुराया करते हैं, चोट खा करके ही साज गाया करते हैं, रचना के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि विकल्प फरुखाबादी ने अपनी अनेक रचनाएं पढ़ते हुए महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहूँ, वक्त का आफताब हो जैसे कविता पढ़कर मंच को भरपूर ऊंचाइयां दी। कार्यक्रम में उपस्थित एकमात्र कवियत्री अनुसुईया शर्मा ने राणा की दृष्टि जहां पड़े प्रलय वहां आ जाता था, रणचंडी को नरमुंड चढ़ा श्रोणित अभिषेक कराता था, महाराणा की वीरता को अपनी कविता में गाया तो श्रोताओं ने भरपूर तालियां बजाकर कविता का समर्थन किया। ओज के कवि राजवीर सिंह क्रांति ने प्रताप के सम्मान में अनेक छंद मुतक पढ़े। ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी रचना पढ़ते हुए भारतीय वीरों की ओर से मुनीर को ललकारा गया और भारतीय नारी के सतीत्व का वर्णन किया। मशहूर व्यंग्यकार मनोज सिंघल बेचैन ने आजादी से अब तक बोलो राजदेश पर किसका था, सोने की चिड़िया क्यों लुट गई, राजदेश पर किसका था कविता पढ़कर देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए देश के भविष्य की चिंता जताई। मुरैना से आए कवि प्रेम प्रसूल ने महाराणा द्वारा अकबर को संदेश भेजते हुए छंद के माध्यम से कहा कि मेवाड़ का राणा हूँ मैं, सुन कान खोल कर वीरता को मेरी स्वीकार कर ले तू अब,
पंक्तियां पढ़कर गौरवमयी वातावरण तैयार कर दिया। कवि कुमार गौरव ने अपनी ओजस्वी वाणी से ओज की कविता स्वाभिमान को गिरवी रखकर सिंहासन स्वीकार नहीं पढ़कर श्रोताओं के मन व मस्तिष्क में महाराणा के स्वाभिमान का चित्र स्थापित कर दिया। कवि घनश्याम शर्मा ने वीर रस की पंक्तियां शौर्य और त्याग साक्षात जिंदा है, यहाँ देश पर बलिदान होने का जज्बा है, यहाँ नौजवान पीढ़ी को देशभक्ति की सीख थी। कवि कल्याण त्यागी, कवि सुनीत कुमार सक्सेना, बाल कवि रुद्र प्रताप शर्मा आदि ने अपनी कविताओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। छोड़ दिया घर बार साथ में और लिए गाड़ी में, महाराणा के सम्मान में कि छोड़ दिया, पूरी प्रजा ने देश छोड़ दिया कि छोड़ दिया घर बार साथ में और लिए गाड़ी में। आज तलक सड़कों पर रहते स्वामी भक्ति को दुष्टों से पहलगाम में कैसा हुआ कसूर, दुष्टों से पहलगाम में कैसा हुआ कसूर, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अपनों ने जिंदगी से बहुत दूर कर दिया और टूटे हुए दर्पण से चूर चूर कर दिया। पोंछा जिसका हाथ से माथे का पसीना, और मरने पे उसी शख्स ने मजबूर कर दिया। अपनों ने जिंदगी से बहुत दूर कर दिया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाए आम रास्ते। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत गांव-गांव में जहां सरकारी रास्ते हैं और वहां स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार अभियान चला रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मरेना उप तहसील के नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा के नेतृत्व में 2 दिन कार्यवाही की गई और रास्ता खोला गया। नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा ने बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को बिचपुरी में रास्ते की पैमाइश कर अतिक्रमण हटवाया गया और अतिक्रमण करने वालों को सचेत करते हुए रास्ता खुलवाया गया, जहां स्थानीय लोगों को अब निकलने में आसानी हो सकेगी। इसके साथ ही शुक्रवार को धौलपुर रोड पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की मौजूदगी में राजस्व ग्राम इंद्रावली में राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग से महेंद्र सिंह के अड्डे तक लगभग 20 वर्ष से रास्ता अवरुद्ध था, जिसे खुलवाया गया है। शिक्षकों ने संगठन की रीति नीति को लेकर की चर्चा।
राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन एवं शिक्षिका सेना की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर में सभापति हरिफूल व्याख्याता के सानिध्य में आयोजित की गई, जहां धौडिकापुरा के प्रधानाचार्य एवं संगठन के संरक्षक श्यामकांत यादव द्वारा प्रधानाचार्य तेंद्र कुमार वशिष्ठ का पट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने संगठन की रीति नीति पर चर्चा करते हुए सदस्यता ग्रहण करने पर बल दिया। साथ ही संगठन की आगामी विभिन्न बातों और रणनीति पर विचार विमर्श करते हुए मंथन किया गया। प्रधानाचार्य श्यामकांत यादव ने संगठन की गुणवत्ता को बताया। लक्ष्य के जिला अध्यक्ष नेमीचंद अध्यापक ने सभी कार्मिकों को राधा कृष्णन शिक्षक संघ में जोड़ने पर बल दिया। महेश प्रताप सिंह व्याख्याता ने शिक्षक संघ राधा कृष्णन एवं शिक्षकों के हितों पर अपनी वार्ता दी। इस अवसर पर संरक्षक ईश्वरी सिंह शर्मा, पूर्व शारीरिक शिक्षक हरिफूल व्याख्याता, महेश प्रताप सिंह व्याख्याता, विनोद कुमार त्यागी व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक आदि उपस्थित रहे। शनिवार को निकाली जाएगी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म दिवस पर शनिवार 31 मई 2025 को बघेल समाज द्वारा धौलपुर शहर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को समाज के लोगों से घर घर जाकर संपर्क जिला अध्यक्ष सुरेश चंद बघेल ने अपील की अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हों। 31 मई से 6 जून तक मांगरोल गांव में होगी श्रीमद् भागवत सप्ताह। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के मांगरोल गांव में स्थित मां मंगला गौरी देवी प्रांगण मंदिर में 31 मई से 6 जून 2025 तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को कलश यात्रा के साथ कथा का प्रारंभ होगा। इस सप्ताह की व्यवस्था मांगरोल गांव निवासी समाजसेवी अजय कुमार शर्मा एवं उनकी पत्नी रजनी शर्मा की ओर से की जा रही है। सप्ताह की परीक्षित पूज्य संत श्री माया देवी हैं। समाजसेवी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन योगेश कृष्ण जी महाराज श्रीधाम बरसाना द्वारा किया जाएगा। सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 7 जून को पूर्ण आहुति एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। समाजसेवी अजय कुमार शर्मा ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण में आने की अपील की है। अजय ने बताया कि शनिवार को सुबह 8 बजे मंगला देवी मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी, जो गांव में परिक्रमा करते हुए वापस मंदिर जाएगी। इसके बाद कथा का शुभारंभ किया जाएगा। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अपहृत बालक के पीड़ित परिवार से मिले सांसद रामजी लाल सुमन। 1 माह पहले हो गया था बालक का अपहरण।
सांसद रामजी लाल सुमन फतेहाबाद के मोहल्ला विजयनगर में पहुंचे, जहां विगत 30 अप्रैल की शाम 8 वर्षीय बालक अभय प्रताप सिंह पुत्र विजय प्रकाश उम्र 8 वर्ष का अपहरण हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। उन्होंने कहा कि मैं विगत 4-5 मई को पीड़ित से मुलाकात करने के लिए आया था। एसीपी फतेहाबाद अमरदीप ने 3-4 दिन के अंदर बच्चा बरामद करने के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन 1 माह बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं लग सका है। उन्होंने कहा कि पहले पैसे वाले लोगों का अपहरण होते थे, फिर कुछ समय तक गरीब लोगों के अपहरण होने लगे। तब पता चला कि मानव तस्करों द्वारा मनुष्य के अंगों की भारी भरकम धनराशि में होने के कारण अपहरण हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मानव तस्कर को एंगल से भी जांच कराने के साथ जल्द से जल्द बालक को बरामद कराने के लिए कहा गया। फास्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। कि पूरा 1 महीने के बाद भी ये 8 वर्ष का नाबालिग बच्चा भी बरामद नहीं हुआ, और मैं बजाय स्थानीय प्रशासन या पुलिस के ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मिजाज है, उस मिजाज के चलते अपराधों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं से ये मैसेज है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए खुला मैदान है, सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और वो तत्व ऐसा मानते हैं कि उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन भी बहुत कुछ उसी बात पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर सरकार की मिजाज के मुताबिक अपराधियों का हौसला बुलंद है, और जिस प्रकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश कहीं से गया नहीं। होता क्या है, घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद अगर इतनी सख्त कार्रवाई किसी भी अपराध पर हो जाए तो उसका एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है, और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मामला बहुत गंभीर है। अभी पुलिस कमिश्नर साहब से हमने बात की थी, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत गंभीरता के साथ कई टीमें लगी हैं बच्चे को तलाश करने में। हम तो यहाँ पहले भी आए थे और दोबारा भी हम अपने साथियों के साथ आए हैं। हमारी खुद की कोशिश है, मानवीय संवेदना का सवाल है। हम एक पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम समझते हैं कि हमारा ये धर्म है कि कोई परेशान है, पीड़ित है, तो उसकी वेदना में जाकर के हम लोग शामिल हैं, उसको ढाढ़स बनाएं और विश्वास दिलाएं, घबराइए मत, संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े। इसी भावना के साथ हम मिलने आए, और हम आशा व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से उस बच्चे की बरामदगी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मैं, जब तक ये बच्चा बरामद नहीं हो जाएगा, बराबर चिंतित हैं। हमें कितने बार ही आना पड़े, प्रशासन से किसी भी स्तर पर हमें संपर्क करना पड़े, हम करेंगे, और हमारा बिल्कुल विनम्र प्रयास होगा कि बच्चे की सकुशल मुक्ति। डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने दर्जन भर कॉलोनियों में की कार्रवाई। धौलपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को शहर की गिरीश विहार, निजाम, काली माई के सामने चोपड़ा मंदिर, उर्मिला विहार, उमा कॉलोनी, राधा विहार, पुरानी सराय, ओमनगर, गौशाला कॉलोनी, अयोध्या कुंज, पुराना रिसाला, संतर रोड, घंटाघर आदि कॉलोनियों में कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने दर्जन भर बिजली कर्मियों के साथ डिस्कॉम थाने की पुलिस मौजूदगी रही। इस दौरान कार्रवाई में 35 बिजली चोरी की VCR भरी गई, जिसमें 15 लाख का जुर्माना किया गया। धौलपुर डिस्कॉम AEN रजत जैन ने बताया कि तकनीकी सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है, जिसके विद्युत कनेक्शन की विशेष जांच की जाएगी। शहर के विद्युत छीजत 45% है, जबकि डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्य 15% है। विद्युत छीजत अधिक होने के कारण संबंधित JEN व फीडर इंचार्ज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अपहृत बालक के पीड़ित परिवार से मिले सांसद रामजी लाल सुमन। 1 माह पहले हो गया था बालक का अपहरण। सांसद रामजी लाल सुमन फतेहाबाद के मोहल्ला विजयनगर में पहुंचे, जहां विगत 30 अप्रैल की शाम 8 वर्षीय बालक अभय प्रताप सिंह पुत्र विजय प्रकाश उम्र 8 वर्ष का अपहरण हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। उन्होंने कहा कि मैं विगत 4-5 मई को पीड़ित से मुलाकात करने के लिए आया था। एसीपी फतेहाबाद अमरदीप ने 3-4 दिन के अंदर बच्चा बरामद करने के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन 1 माह बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं लग सका है। उन्होंने कहा कि पहले पैसे वाले लोगों का अपहरण होते थे, फिर कुछ समय तक गरीब लोगों के अपहरण होने लगे। तब पता चला कि मानव तस्करों द्वारा मनुष्य के अंगों की भारी भरकम धनराशि में होने के कारण अपहरण हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मानव तस्कर को एंगल से भी जांच कराने के साथ जल्द से जल्द बालक को बरामद कराने के लिए कहा गया।
फास्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। कि पूरा 1 महीने के बाद भी ये 8 वर्ष का नाबालिग बच्चा भी बरामद नहीं हुआ। और मैं बजाय स्थानीय प्रशासन या पुलिस के ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मिजाज है, उस मिजाज के चलते अपराधों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं से ये मैसेज है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए खुला मैदान है, सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और वो तत्व ऐसा मानते हैं कि उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन भी बहुत कुछ उसी बात पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर सरकार की मिजाज के मुताबिक अपराधियों का हौसला बुलंद है और जिस प्रकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश कहीं से गया नहीं। होता क्या है, घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद अगर इतनी सख्त कार्रवाई किसी भी अपराध पर हो जाए तो उसका एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मामला बहुत गंभीर है। अभी पुलिस कमिश्नर साहब से हमने बात की थी और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत गंभीरता के साथ कई टीमें लगी हैं बच्चे को तलाश करने में। हम तो यहाँ पहले भी आए थे और दोबारा भी हम अपने साथियों के साथ आए हैं। हमारी खुद की कोशिश है, मानवीय संवेदना का सवाल है। हम एक पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम समझते हैं कि हमारा ये धर्म है कि कोई परेशान है, पीड़ित है तो उसकी वेदना में जाकर के हम लोग शामिल हैं, उसको ढाढ़स बंधाएं और विश्वास दिलाएं, घबराइए मत, संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े। इसी भावना के साथ हम मिलने आए और हम आशा व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से उस बच्चे की बरामदगी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मैं जब तक ये बच्चा बरामद नहीं हो जाएगा बराबर चिंतित हैं। हमें कितने बार ये आना पड़े, प्रशासन से किसी भी स्तर पर हमें संपर्क करना पड़े, हम करेंगे और हमारा बिल्कुल विनम्र प्रयास होगा कि बच्चे की सकुशल मुक्ति। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन